जिसके चक्कर में इंजन में नॉकिंग, मिसफायर्स और मेटल पार्ट्स में रस्टिंग शुरू हो जाती है। माइलेज ड्रॉप और इंजन कॉम्पेटिबिलिटी जैसे इतने बड़े चैलेंजेस के बावजूद गवर्नमेंट इथेनॉल ब्लेंडिंग पर इतनी जिद क्यों कर रही है? जब आप पेट्रोल पंप पर जाके अपनी गाड़ी में 100 रुपीज़ का फ्यूल डलवाते हैं तो आपको लगता होगा कि आपने देश में पेमेंट की है, पर एक्चुअल में उसी वक्त आपकी पसीने की कमाई से मिडल ईस्ट और रशिया जैसे देशों की इकोनॉमी मजबूत होती है, क्योंकि इंडिया अपनी टोटल ऑयल जरूरत का 87% हिस्सा दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है, जिसमें रशिया, मिडल ईस्ट एंड अमेरिका शामिल है। गवर्नमेंट के ऑफिशियल PPAC यानी कि पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के डेटा के मुताबिक इंडिया डेली करीब 55 लाख से 56 लाख बैरल्स क्रूड ऑयल कंज्यूम करता है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर के फिगर्स देखें तो हमारा ईयरली ऑयल इंपोर्ट बिल $120 बिलियन से $130 बिलियन के बीच रहता है। इसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो ये रकम होती है अप्रोक्सीमेटली 11.50 लाख करोड़ से लेकर 12.50 लाख करोड़ के बीच। ये इतनी बड़ी रकम है कि इससे हम हर साल 10 नए इसरो जैसे ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर सकते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि ये सारा पैसा गल्फ कंट्रीज, रशिया एंड अमेरिका जैसे देशों में चला जाता है। इससे हमारी इकोनॉमी पर ट्रेड डेफिसिट का बोझ बढ़ता है और हमारा रुपी कमजोर होता है। लेकिन अब गेम बदलने वाली है। गवर्नमेंट ने एक मास्टर प्लान बनाया है, इथेनॉल ब्लेंडिंग, एक ऐसी कोशिश जिससे हम 12 लाख करोड़ ऑयल इंपोर्ट बिल को थोड़ा कम कर सके। तो क्या है इथेनॉल ब्लेंडिंग? इथेनॉल एक रिन्यूएबल ग्रीन फ्यूल है जिसका केमिकल फॉर्मूला है C2H5OH। इंडिया में इसे बनाने के दो मेन तरीके हैं। फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल, ये हमारे किसानों के शुगर सरप्लस और डैमेज्ड फूड ग्रेन से बनता है। शुगर कैन जूस, बी हेवी मोलासिस और ब्रोकन राइस का यूज करके इसे फेरमेंट किया जाता है। दूसरा तरीका है सेकंड जनरेशन इथेनॉल। ये है असली गेम चेंजर, क्योंकि इसे बनाने के लिए खेती का कचरा जैसे कि पराली, बम्बू और मकई के छिलके यूज होते हैं। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो फ्यूल बनता है और दूसरा पराली जलाने से होने वाला पॉल्यूशन खत्म होता है। लेकिन गवर्नमेंट E20 पर इतना अग्रेसिव क्यों है, देखते हैं चैप्टर 3 में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडिया का सालाना क्रूड ऑयल इंपोर्ट बिल करीब 12.50 लाख करोड़ तक पहुंचने वाला है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारी इकोनॉमी की कमर तोड़ रहा है, हमारी इकोनॉमी की टैंक का सबसे बड़ा लीकेज है। जब हम इतना बड़ा अमाउंट हर साल फॉरेन कंट्रीज को पे करते हैं तो इसका सीधा असर हमारी ट्रेड डेफिसिट पर पड़ता है। ट्रेड डेफिसिट का सिंपल मतलब है कि हम दुनिया को एक्सपोर्ट कम करते हैं और उनसे ऑयल जैसी चीजें इंपोर्ट ज्यादा करते हैं। इस डेफिसिट की वजह से हमारा रुपी डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर होता है और देश में महंगाई बढ़ती है। लेकिन इथेनॉल ब्लेंडिंग इस पूरे गेम को पलटने वाला है। ये कोई हवा में तीर नहीं चलाया जा रहा। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के ऑफिशियल डेटा के मुताबिक जब इंडिया ने 2022 में 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट अचीव किया था, तब देश ने करीब 41,500 करोड़ रुपीज फॉरेन कंट्रीज जाने से बचा लिया था। और जब इंडिया ने जुलाई 2025 में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट अचीव कर लिया है, तब देश सालाना करीब 2 लाख करोड़ रुपए फॉरेन कंट्रीज में जाने से बचाता है, जो हमारी ट्रेड डेफिसिट को थोड़ी सी राहत दे सकती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि जियोपॉलिटिक्स है। पिछले कई दशकों से गल्फ कंट्रीज एंड वेस्टर्न नेशंस क्रूड ऑयल को एक हथियार की तरह यूज करते आए हैं। जब चाहे ऑयल का प्रोडक्शन कम करके प्राइस बढ़ा देना या इंडिया पर डिप्लोमेटिक दबाव डालना इनकी पुरानी आदत रही। लेकिन इथेनॉल ब्लेंडिंग इस दबाव को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। जब इंडिया अपने व्हीकल्स को अपने किसानों द्वारा बनाए गए फ्यूल से चलाएगा, तब हमें इन देशों के आगे झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये सिर्फ फ्यूल इंडिपेंडेंस नहीं होगा, ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की सबसे बड़ी जीत होगी। फ्यूचर में इंडिया उनकी शर्तों पर नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर दुनिया से आंख में आंख डालकर नेगोशिएट करेगा। और अब सबसे बड़ा सवाल, इस ब्लेंडिंग से जो हजारों करोड़ रुपए हर साल बचेंगे, उनका देश क्या करेगा? जरा सोचिए, जो पैसा कल तक विदेशी तेल कुओं में जा रहा था, अगर वही पैसा इंडिया के डिफेंस सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा दिया जाए तो क्या होगा? इस बचे हुए एक्सचेंज से इंडिया अपनी सेना को और भी ज्यादा ताकतवर बना सकता है। हम नए एडवांस्ड फाइटर जेट्स, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और न्यू सबमरीन्स खुद इंडिया में डेवलप कर सकते हैं। यानी कि आम आदमी का फ्यूल बचाना सीधा इंडिया की मिलिट्री को विश्व में सबसे ताकतवर बना सकता है। देश का ट्रेड डेफिसिट खत्म हो रहा है, मिलिट्री ताकत बढ़ रही है और किसान अमीर हो रहा है। ये सब बिल्कुल परफेक्ट लगता है, लेकिन रुकिए, इस पूरे मास्टर प्लान में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। क्या आप जानते हैं कि ये ग्रीन फ्यूल्स आपकी महंगी गाड़ी के इंजन को अंदर से कैसे टारगेट कर रहा है? चलिए इस कड़वे सच का पर्दाफाश करते हैं चैप्टर 4 में।
गवर्नमेंट के पास अपना मास्टर प्लान है। और अब आते हैं उस कड़वे सच पर जिसे हर कार ओनर को जानना बहुत ही जरूरी है। क्या E20 फ्यूल चुपचाप आपकी गाड़ी के इंजन को अंदर से खा रहा है? इंजीनियरिंग के नजरिए से देखें तो इथेनॉल एक बहुत ही अग्रेसिव और सॉल्वेंट केमिकल है। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसका हाइग्रोस्कोपिक नेचर, यानी कि इथेनॉल हवा से मॉइस्चर को अपनी तरफ खींचता है। जब आपकी गाड़ी कई दिनों तक पार्किंग में खड़ी रहती है तो फ्यूल टैंक में मौजूद इथेनॉल हवा की नमी को एब्सॉर्ब कर लेता है। पानी और इथेनॉल का ये मॉइस्चर पेट्रोल से भारी हो जाता है और टैंक की बॉटम में बैठ जाता है। मैकेनिकल टर्म्स में इसे फेज सेपरेशन कहते हैं। जब आप इंजन को स्टार्ट करते हैं तो फ्यूल पंप पेट्रोल की जगह इस पानी इथेनॉल के मॉइस्चर को इंजन में भेज देता है, जिससे इंजन में नॉकिंग, मिसफायर्स और मेटल पार्ट्स में रस्टिंग शुरू हो जाती है। दूसरा सबसे बड़ा खतरा है इलास्टोमर डिग्रेडेशन। पुरानी गाड़ियों प्री 2023 में फ्यूल लाइन्स, गैस्केट्स और ओ रिंग्स नॉर्मल रबर या पॉलीयूरेथीन के बने होते हैं। इथेनॉल इन पार्ट्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करता है। ये रबर सील को फुला देता है, उन्हें कड़क बनाकर क्रैक कर देता है। अब सोचो, अगर चलती गाड़ी में फ्यूल लाइन्स लीक हो जाए तो आग लगने का खतरा कितना बढ़ जाता है। और तीसरा मैकेनिकल पॉइंट है एयर फ्यूल रेशियो। इथेनॉल में पेट्रोल के मुकाबले ऑक्सीजन ज्यादा होती है, जिसकी वजह से पुराने इंजन लीन बर्न कंडीशन में चले जाते हैं और इंजन ओवरहीट होने लगता है। इसलिए अप्रैल 2023 के बाद आने वाली गाड़ियों को लीगली E20 कंप्लायंट बनाया गया है। इस नई गाड़ियों में कंपनी ने फ्यूल लाइन्स को टेफ्लॉन से कोट किया है, मेटल टैंक्स पर एंटी कोरोसिव लेयर चढ़ाई गई है और सबसे इम्पोर्टेंट, गाड़ी के ECU यानी कि इंजन कंट्रोल यूनिट को रीमैप किया है ताकि वो E20 के हिसाब से परफेक्ट फ्यूल इंजेक्शन कर सके। मतलब साफ है, अगर आपकी गाड़ी E20 कंप्लायंट नहीं है तो ये फ्यूल उसके लिए स्लो पॉइजन है। लेकिन बात सिर्फ पार्ट्स खराब होने पर खत्म नहीं होती। नई E20 कंप्लायंट गाड़ियों के ओनर्स भी एक नई प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, जिसका इफेक्ट डायरेक्ट उनकी पॉकेट पर पड़ रहा है। क्या आपको पता है कि ये सस्ता फ्यूल आपकी गाड़ी की माइलेज क्यों गिरा रहा है? चलिए देखते हैं चैप्टर 5 में। देश का लाखों करोड़ बच रहा है और किसान की आमदनी बढ़ रही है। ये मैक्रो लेवल पर सबसे बड़ा बेनिफिट है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पर आते हैं। जब आप पेट्रोल पंप पर E20 फ्यूल भरवाते हैं तो उसका डायरेक्ट असर आपकी जेब पर पड़ता है। थर्मोडायनेमिक्स और प्योर कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो असली चैलेंजेस आपके फ्यूल टैंक के अंदर चल रहा है। साइंस का एक सिंपल रूल है एनर्जी डेंसिटी। 1 लीटर प्योर पेट्रोल जलने पर लगभग 32 मेगा जूल्स की एनर्जी पैदा करता है। वही 1 लीटर इथेनॉल जलने पर सिर्फ 21 मेगा जूल्स की एनर्जी देता है, यानी कि इथेनॉल में पेट्रोल के मुकाबले लगभग 30% कम ताकत होती है। अब कैलकुलेशन ध्यान से समझिए। जब आपके इंजन में E20 फ्यूल जाता है तो उस मिक्सचर की ओवरऑल एनर्जी डेंसिटी 6% से लेकर 7% कम हो जाती है। इसका सीधा मतलब है आपके इंजन को उतनी ही पावर प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करना पड़ेगा। अगर आपकी गाड़ी का माइलेज 16 kmpl का है तो E20 फ्यूल पर वो ड्रॉप होकर 14.8 kmpl या 15 kmpl पर आ जाएगी। सिर्फ 1 या 1.5 kmpl के डिफरेंस से सालाना 10,000 किलोमीटर गाड़ी चलाने पर आपको करीब 4,000 से लेकर 5,000 तक का एक्स्ट्रा फ्यूल डालवाना पड़ेगा। देश का पैसा बचता है, लेकिन कंज्यूमर को एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। और दूसरा सबसे भयंकर चैलेंज है द फूड वर्सेस फ्यूल डिबेट। आज मानसून अच्छा है, फसल अच्छी हो रही है, लेकिन सोचिए जिस साल बारिश कम हुई और सूखा पड़ गया तब क्या होगा? अगर किसान का गन्ना और अनाज सीधा फैक्ट्री में फ्यूल बनाने चला गया तो मार्केट में चीनी, चावल और मक्के की सप्लाई कम हो जाएगी और खाने पीने की चीजों की प्राइस आसमान छूने लगेगी। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है। इधर इंजन की लाइफ कम हो रही है, गाड़ी का माइलेज गिर रहा है और फूड सिक्योरिटी का रिस्क भी है। इतने बड़े चैलेंजेस के बावजूद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने कदम पीछे क्यों नहीं हटाती? ऐसा क्या होने वाला है जो इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के पूरे नक्शे को बदल देगा? चलिए देखते हैं चैप्टर 6 में। माइलेज ड्रॉप और इंजन कॉम्पेटिबिलिटी जैसे इतने बड़े चैलेंजेस के बावजूद गवर्नमेंट E20 पर इतनी जिद क्यों कर रही है? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का विजन अगले 2 साल का नहीं बल्कि अगले 20 सालों की एनर्जी इंडिपेंडेंस का है। सरकार ने हवाई बातें करने के बजाय एक स्ट्रिक्ट 3 फेज मास्टर प्लान यानी कि रोड मैप तैयार किया है। फेज 1 द फाउंडेशन। इंडियन गवर्नमेंट का पहला टारगेट था E10 यानी कि 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग अचीव करना। इसे नवंबर 2022 के टारगेट से महीनों पहले ही अचीव कर लिया गया, जिसने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिया। फेज 2 द अग्रेसिव पुश। ओरिजिनल प्लान में 20% ब्लेंडिंग का टारगेट 2030 था, लेकिन सरकार ने इसे सीधा 5 ईयर प्रीपोन करके 2025-26 कर दिया और इसे भी टारगेट से पहले ही जुलाई 2025 में अचीव कर दिया। फेज 3
ग्लोबल डोमिनेशन। भारत सिर्फ खुद तक सीमित नहीं रहना चाहता, इसलिए भारत ने सितंबर 2023 को न्यू दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान वर्ल्ड लीडर्स की उपस्थिति में ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस को लॉन्च किया। टारगेट साफ है, अब इंडिया दुनिया को सिखाएगा कि खेत के कचरे से एनर्जी कैसे बनती है। द करंट सिचुएशन। इस अग्रेसिव रोड मैप का सीधा असर पड़ा है आज की करंट सिचुएशन पर। गवर्नमेंट की पॉलिसी इतनी स्ट्रिक्ट थी कि देश की टॉप कार कंपनी मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और महिंद्रा को अपनी पूरी प्रोडक्शन लाइन बदलनी पड़ी। अप्रैल 2023 में BS6 फेज 2 के लागू होने के बाद से इन सभी कंपनीज ने लोकली अपनी नई गाड़ियों में अपग्रेडेड टेफ्लॉन फ्यूल लाइन्स और रीमैपेड इंजन कंट्रोल यूनिट्स लगाना शुरू कर दिया। यानी कि इंडस्ट्रीज और गवर्नमेंट दोनों एक पेज पर है, इसलिए अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। अब आज करंट सिचुएशन ये है कि देश का लगभग हर मेजर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पेट्रोल पंप्स पर E20 फ्यूल अवेलेबल हो चुका है। 10,000 से ज्यादा पंप्स पर एक्सक्लूसिवली E20 डिस्पेंस कर रहे हैं। सरकार ने क्लियर रूल बना दिया है कि इथेनॉल की सप्लाई चेन में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। 20% ब्लेंडिंग तो सिर्फ रोड मैप का एक छोटा सा हिस्सा था, एक छोटा सा ट्रेलर था। ऐसा लगेगा अगर आपकी गाड़ी 20% नहीं बल्कि 85% या 100% इथेनॉल पर चले और पेट्रोल पंप पर फ्यूल की प्राइस 100 रुपीज से गिरकर डायरेक्ट 60 या 70 रुपीज हो जाए। यही से जन्म होता है एक नई टेक्नोलॉजी का, जो इंडियन रोड्स पर पूरा गेम पलटने वाली है। चलिए देखते हैं चैप्टर 7 में। इसके बाद चैप्टर 8 भी बाकी है, लेकिन इससे पहले आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस एक केस स्टडी को बनाने में और इन कॉम्प्लेक्स गवर्नमेंट रोड मैप और इंजीनियरिंग डेटा को इतनी आसान भाषा में आप तक लाने में मेरी लगातार कई दिनों की अथाग मेहनत लगी है। अगर आपको लगता है कि यह डीप डाइव इंफॉर्मेशन सच में वैल्यूएबल है और आपके दिल और दिमाग के किसी हिस्से को हिट कर रही है, तो इस वीडियो को अभी अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस ऑटो रिवॉल्यूशन फैमिली का हिस्सा बने, क्योंकि असली भूचाल तो अभी आना बाकी है। 20% ब्लेंडिंग यानी कि E20 तो सिर्फ रोड मैप का एक छोटा सा हिस्सा था। भारत सरकार का असली मास्टर स्ट्रोक और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा भूचाल अभी आना बाकी है। स्वागत कीजिए फ्यूचर का, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स का। सोचिए क्या होगा अगर आपकी गाड़ी 20% नहीं बल्कि 85% या 100% प्योर इथेनॉल पर चले, यानी कि E20 की जगह E85 या E100 पर चले और आपको पेट्रोल पंप पर पर लीटर 100 रुपीज की जगह 80 रुपीज या 70 रुपीज चुकाना पड़े। सुनने में किसी साई-फाई मूवी जैसा लगता है, लेकिन इंडियन रोड पर ये रियलिटी बनने के बहुत करीब है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भाषा में इन गाड़ियों के फ्यूल लाइन्स में एक स्मार्ट इथेनॉल सेंसर लगा होता है। आप टैंक में जो भी फ्यूल डालें, चाहे पेट्रोल हो या प्योर इथेनॉल, ये सेंसर माइक्रो सेकंड में फ्यूल रीड करता है और इंजन कंट्रोल यूनिट को सिग्नल भेजता है और इंजन खुद ब खुद एडजस्ट हो जाता है। ब्राजील में आज 80% गाड़ियां इसी पर चलती है। वहां लोग पेट्रोल पंप पर रेट देखते हैं और जो सस्ता होता है उसी फ्यूल से टैंक फुल करवा लेते हैं। यही आजादी अब इंडिया में आने वाली है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और नीति आयोग का विजन क्लियर है, हमें फॉरेन ऑयल की गुलामी खत्म करनी है। इसलिए मारुति सुजुकी ने हाल ही में 4 जून 2026 को ऑफिशियली इंडिया की पहली मास मार्केट फ्लेक्स फ्यूल कार वैगनआर फ्लेक्स फ्यूल अनवेल कर दी है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे से ठीक पहले मारुति ने वैगनआर फ्लेक्स फ्यूल का प्रोडक्शन रेडी मॉडल को अनवेल कर दिया है। इन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद 1.2 लीटर इंजन में अपग्रेडेड फ्यूल इंजेक्टर, नए फ्यूल लाइन्स और रिकैलिब्रेटेड ECU लगाया है, जो इसे E20 से E85 तक किसी भी ब्लेंड को झेलने की ताकत देता है। उम्मीद है कि लेट 2026 तक वैगनआर फ्लेक्स फ्यूल कॉमर्शियली सड़कों पर उतर जाएगी और टाटा मोटर्स अपनी सबसे पॉपुलर SUV पंच के फ्लेक्स फ्यूल मॉडल पर तेजी से वर्क कर रही है। फ्यूल सस्ता होगा, फॉरेन ऑयल की गुलामी खत्म होगी और किसान अमीर होंगे। और इस केस स्टडी का सबसे आखिरी चैप्टर और सबसे बड़ा सवाल, या फ्लेक्स फ्यूल के आने से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का फ्यूचर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? चलिए चलते हैं अपने आखिरी और सबसे एक्सप्लोसिव हिस्से में। लेकिन इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, देश का फर्स्ट E85 पेट्रोल पंप 5 जून को लॉन्च किया। इंडियन गवर्नमेंट 2026 के एंड तक 500 E85 फ्यूल डिस्पेंसिंग सेंटर, 2027 के एंड तक 5000 डिस्पेंसिंग सेंटर इंट्रोड्यूस करने का टारगेट है। तो क्या फ्लेक्स फ्यूल के आने से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सफर खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। दरअसल भारत जैसे विशाल देश में कोई एक सिंगल टेक्नोलॉजी सबको रिप्लेस नहीं कर सकती। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आज भी सिटी ड्राइविंग और लो रनिंग कॉस्ट के लिए बेस्ट है, लेकिन EV का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में सेट होने में
अभी करीब करीब 5 to 7 इयर्स और लगेंगे। वहीं दूसरी तरफ फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स उन लोगों के लिए परफेक्ट सॉल्यूशन है जिन्हें लॉन्ग ड्राइव करनी होती है, रेंज एंजाइटी से डर लगता है और जो आज के एग्जिस्टिंग पेट्रोल पंप नेटवर्क का फायदा उठाना चाहते हैं। इथेनॉल ब्लेंडिंग कोई टेम्परेरी जुगाड़ नहीं है, ये ICE से लेकर प्योर इलेक्ट्रिक के बीच का सबसे मजबूत ब्रिज है। इथेनॉल ब्लेंडिंग एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दोनों मिलकर देश की इकोनॉमी को फॉरेन कंट्रीज से 12 लाख करोड़ के ऑयल इंपोर्ट बिल से आजाद करेगा, देश के किसानों को समृद्ध बनाएगा, इन्वायरमेंट को साफ रखेगा, वेस्टर्न नेशंस और गल्फ कंट्रीज के सामने देश को झुकने नहीं देगा, देश की ट्रेड डेफिसिट को कम करेगा और देश को आत्मनिर्भर बनाएगा। जय हिंद।